अपने मार्ग में सीधे चलना है, इधर उधर नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। लक्ष्य में हमें क्या सावधानी रखनी, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, ये रसिकों के संग से मिलेगा। इसलिए रसिकन सो प्रीतम कहे। तीसरी बात, समय व्यर्थ मत जाने देना, हर क्षण नाम चलाते रहना, एक क्षण भी खाली मत रहना। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से भी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोले अटपट बानी हम सी श्यामाजू के बल। अब कहां हो जहां देवलोक भूलोक रसातल सोनी कवि कुल मति डरिए, वह तुम्हारा किसी पांच भौतिक रूप को देखने के लिए नेत्र। जो अन्य किसी का दास है, वो अन्य किसी को अपना दास बनाता है, वो प्रियालाल की दासता पाने का अधिकार खो देता है। प्रभु का दास अनन्य होता है, ना वो किसी का दास होता है और ना किसी से दासत्व स्वीकार कराता है। सीधे प्रभु उन्हीं से, क्योंकि जहां महत्व होता है वहीं मन लगता है, जहां मन लगता है उसी का भजन होता है। जो इधर उधर ताकता है वो उपासक ही नहीं है। इधर उधर देख रहा है कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरी गणित लग रही दिन भर। वो अमुक, वो ऐसा अमुक, ऐसा अमुक, वो कहां है, नाम में कहां है? वो तो बहिर्मुख बाहर प्रपंच का दर्शन कर रहा है, गुण दोष। वो गुण दोष का दर्शन करने वाला उपासक थोड़ी होता है। उपासक तो अपने आराध्य देव के चिंतन में इतना रमा है, उससे फुर्सत ही कहां है। लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच सकता जो इधर उधर ताक झांक करता रहता है। उपासक बड़े से बड़े प्रलोभन में पढ़कर कभी अपने साधन को ना छोड़े, भजन को ना छोड़े। प्रलोभन आता है, बड़ा बड़ा प्रलोभन आता है, कभी डरे नहीं। देखो भगवान की माया ऐसी मोहिनी है कि अगर भजन छूटा तो तुम कहीं भी फंस सकते हो। क्या संतों की पहचान किसी सांसारिक पद में, सांसारिक ऐश्वर्य में, सांसारिक यश को प्राप्त हुए पुरुष से होती है क्या? कि कोई सांसारिक यश को प्राप्त, सांसारिक धन को प्राप्त, सांसारिक पद को प्राप्त संतों के पास आया तो उससे संत की पहचान हुई कि ये संत है? तब तो धिक्कार है। अरे संत की पहचान आराध्य देव से होती है, संत की पहचान भगवत प्रेम से होती है, संत की पहचान भगवत महामहिम स्वभाव में स्थित होने से होती है। संत की पहचान संसारिक से हो तब तो संत ही नहीं है। उसे कोई गर्व का विषय समझा जाए क्या? कोई पदाधिकारी, कोई यशस्वी, कोई धनी ऐश्वर्यवान संत के पास आने लगे तो बोले ये बड़े संत है, तब तो धिक्कार की बात है भाई। अगर विषयी से पहचान साधुता की होती है तो साधुता किसे कहते हैं? साधुता की पहचान सिर्फ साधुता से होती है, भगवत संबंध से होती है। विषयी पुरुषों से साधुता की पहचान होती है। अमुक पदाधिकारी आ गया तो बड़ा संत, अमुक आ गया तो बड़ा संत, मतलब उससे संत की महिमा। वाह, कैसी तुलना है, क्या तुलना है, क्या योग्यता है। सावधान, ये उपहास है, तुलना नहीं है। संतों की पहचान उनके आराध्य देव से होती है, संतों की पहचान उनकी साधुता से होती है, संतों की पहचान महामहिम प्रभु की स्थिति से होती है। विषयी पुरुषों के आगमन से संतों की पहचान नहीं होती। ये गलत सोच कभी अपने दिमाग में मत रखना कि हम तभी संत होंगे जब कोई पदाधिकारी, कोई ऐश्वर्यवान घुटने टेक दे। नहीं, भूल मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, मार्ग छूट जाएगा। नहीं, हमारी पहचान प्रिया प्रीतम से है, प्रिया प्रीतम से है। हमारी पहचान उनकी प्रेम से है, उनके भजन से है, उनकी दासत्व से है, किसी पदाधिकारी से। अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, इनसे हमारी पहचान होगी। अरे जब परमेष्ठी पद से नहीं, देवराज इंद्र के पद से नहीं, सम्राट पद से नहीं, योग की सिद्धियों से नहीं, मोक्ष से नहीं, तो संसार के यशस्वी या संसार के धनी या संसार के पद से सम्मानित किए हुए लोगों से क्या साधुता की पहचान होती है? लेकिन जो संसारिक नेत्र रखते हैं वो इसको ये साधु है, कुछ नहीं है, मजाक हो रहा है उसका। अरे वो साधुता की पहचान तो प्रिया प्रीतम से है, साधुता की पहचान तो भजन से। इसको तुमको समझते हो? अगर इसको समझते हो तो तुम जो समझना चाहिए वो समझे ही नहीं। इसलिए उपासक किसी प्रलोभन में नहीं। ये मजाक है, मजाक। तो गंभीरता नहीं समझ में आ रही माया की, ये मजाक होता है, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान, सुधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। ये
बड़े गिरे हुए नेत्र हैं जो ये देखें कि किसी साधु की पहचान किसी लौकिक पदाधिकारी से, लौकिक यशस्वी से, लौकिक धनियों के आने से होती है। ये तो बड़ा उपहास का विषय है, ये तो मजाक का विषय है। उससे साधुता की पहचान, अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न रसाधिपत्यम, कैसी बात करते हो। किसी भी प्रलोभन में जो नहीं पड़ता, किसी भी भय से जो नहीं डरता, संसार में रहते हुए भी संसार का जो नहीं होता, जीवित होते हुए भी जो मर जाता है, जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। समझो समझो, मार्ग को समझो, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। तुम रोज संत से मिलते हो, तुम्हारे हृदय में कभी गर्व आया कि हम भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन करते हैं या नाम जापकों के दर्शन करते हैं? अगर एक संसार का प्रेमी, संसार का यशस्वी पुण्यात्मा, संसार का धनी आ गया तो तुम्हारे नेत्र चंचल हो गए देखने के लिए। वाह, तो इन नेत्रों का मार्जन कब करोगे? ये नेत्र तो चंचल होने चाहिए प्रभु के प्रेमियों के दर्शन के लिए, जिनके दर्शन मात्र से निष्पापता प्रकट होती है। दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। कहां है तुम्हारी उपासना? अरे लोक परलोक के चाहे जितने बड़े पदाधिकारी आ जाएं, अपने प्रभु और प्रेमियों से, उनके प्रेमियों से दृष्टि हट गई तो फिर क्या तुम्हारी दृष्टि? क्या पान कर रही थी तुम्हारी दृष्टि? कौन से रूप का पान कर नहीं कर रही थी? इसीलिए तुम्हें किसी और रूप ने, किसी और पद ने, किसी और बात ने हृदय में हर्ष प्रकट कर दिया। नहीं हर्ष, उपहास। सोचो, कोई 100 खरब रुपए का संकल्प किए हो, उसे 10 रुपया दिया जाए, क्या होगा? उसका उपहास होगा। इतनी बड़ी रकम चाहने वाले को 10 रुपया दिया जाए तो क्या होगा? यह भी उदाहरण फिट नहीं बैठता क्योंकि प्राकृतिक है। अनंत महामहिम प्रभु के दासत्व पद की वो महान वृत्ति जो योगियों मुनियों के द्वारा वांछित है, उस मार्ग में चलने वाले उपासक को अगर ऐसे और वो कोई महिमा नजर आवे तो धिक्कार, तुम्हारी बात ही क्या रह गई? क्या बात रह गई तुम्हारी? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक जहां घुटने टेके हुए कृपा की कोर चाहता है, उनके दासत्व से युक्त होना चाहते हो, तुम्हारी दृष्टि कहां लगी हुई है? इस लोक संसार के महत्व में। संसार का यश, संसार का महत्व झूठा स्वप्न है। अगर ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो किस बात की साधना? अरे तुम यहां की बात विचार करो, ये किसके लिए लिखा है? ये उस भक्त के लिए लिखा है जो निरंतर भगवान का न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। नहीं, तो आपको कहो ये क्या है? क्या है? माटी के धोंदे, इसी की सारी क्रीड़ाओं को सुख मानने वाले सच्चिदानंद प्रभु के दासत्व की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों के सामने सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सब ही कियास, उसका नाम परमानंद प्रेमानंद। नहीं तो विषयानंद रख लेना चाहिए, परमानंद प्रेमानंद कहां से? जो किसी प्रलोभनों में नहीं, किसी भय से नहीं, संसार में रहते हुए संसार का नहीं, जीवित होते हुए जीवित नहीं, जीवित मर जाए उलटे आप में सब। साधुता की पहचान विषयी पुरुषों से। बड़े संत क्यों? अमुक धनी आया, अमुक पदाधिकारी नहीं, बड़े संत वो जो प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए, जिनकी नजर में सब घास फूस नजर आता है। या तो सब ब्रह्म, नहीं तो सब मिथ्या। 2 ही सूत्र हैं, बीच में कुछ नहीं। या तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, नहीं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पूरा टोटल झूठा, टोटल झूठा। उमा काओ में अनुभव अपना सत्य हरिभजन जगत। स्वप्न में सम्राट पद रख गया तो जागने पर यदि घास खोदने वाले हो तो घास खोदने वाले रहोगे, जागने पर तुम सम्राट का शासन नहीं कर सकते। ये स्वप्न है। स्वप्न का महत्व रखोगे तो सच्चिदानंद प्रभु में कब जागोगे? ये केवल पढ़ने लिखने की बातें नहीं, स्थिति होती है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, ये पहचान है प्रभु के दासत्व की। अगर आदर है संसार का तो केवल भगवत संबंध से है। अगर किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी यश, किसी धन संपत्ति, मतलब है कि स्वांग हो रहा है, भक्ति नहीं। भक्ति का तभी स्वरूप माना जाएगा विवेक और वैराग्य दोनों बिल्कुल प्रज्वलित हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्व न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सोपा खंडे जानो। ये गर्व का विषय, गर्व का विषय है श्री श्यामाजू के बल अभिमानी।
अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से भी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोले अटपट बानी हम सी श्यामाजू के बल। अब कहां हो जहां देवलोक भूलोक रसातल सोनी कवि कुल मति डरिए, वह तुम्हारा किसी पांच भौतिक रूप को देखने के लिए नेत्र योग्यता कहां तुम्हारे नेत्रों की प्रियालाल को देखने की? अभी तो मलमूत्र की थैली है, ऊपर से चमड़ा है, थोड़ा कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई बनावट में अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन है तो सब माटी का ही पांच भौतिक। तुम्हारे नेत्र अगर इन रूपों को देखने में तो वो रूप कब देख पाओगे? जहां देवलोक भूलोक रसातल सुनि कविकुल, पाछे न हुती अब हूं आगे हूं न होए है, या गति अद्भुत रूप की और है। कहां लक्ष्य है? लक्ष्य कहां है? अरे ये सब ऐसे दिखाई देते हैं संसार के रूप, जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे उस रूप को जिसको देखने के लिए तुम्हें श्री जी ने आकर्षित किया है, जिस महिमा आप समझ नहीं पा रहे। इतना बड़ा कोई खिलाड़ी होगा श्री कृष्ण जैसा? कालिया नाग के फण पर चढ़कर नृत्य करते हुए उसके अहंकार का मर्दन कर दिया। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलिया पिड़ को एक घूंसे से बैठाल दिया। मुष्टि चाणूर ऐसे महाबली की कोई इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे पछाड़ के गुड्डी गुड्डा की तरह ऐसे मार के फेंक दिया। कंस जैसा महावीर जिसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कर दिया, घसीट के सिंहासन से पटक के मार डाला, ऐसे महाबली के बल का तुम्हें गर्व नहीं है? जिनके सेवक को कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे हम, ऐसे स्वामी की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई? कौन इतना बड़ा खिलाड़ी है कि पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का खेल स्वयं में स्वयं रच दिया? कभी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता अपने प्रभु पर? तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम किसके उपासक हो समझे भी नहीं आता। उपासक तुम किसके हो? गुणगान किसके गाने निकले, गुणगान किसका गा रहे हो? आश्चर्य में तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें आश्चर्य किसका दिखाई दे रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे जिनकी एक मंद मुस्कान से ऐसी प्रबल माया प्रकट हुई मुनियों को भी मोहित कर लेती है, हम उन प्रभु के दासत्व की थोड़ा तो समझो। तुम हो क्या? समझो, तुम अपने को समझो, तो दूसरे को क्या समझ पाओगे? अपने को समझो, तुम हो क्या? हरि के दास हो, हरि का दास। कितना बड़ा परम पद है, जानते हो? इससे बड़ा हरिदास कह देना तो कोई खिलवाड़ नहीं है, बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद में जो बैठ जाता है तो हरि भी उसकी सेवकाई करने के लिए चाहते हैं। देखो ना, कह रहे मैं पीछे पीछे डुलता हूं, उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तो उपासक को चाहिए, सर्वप्रथम आवश्यक है कि अपनी बुद्धि को प्रभु में ऐसी अर्पित कर दे कि इस बुद्धि पर किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव ना पड़े। बैठकर विचार करो, किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव बुद्धि पर ना पड़े। रूप में देखो तो, गुण में देखो तो, बल में देखो तो, कलाओं में देखो तो, महिमा में देखो तो, ऐश्वर्य लक्ष्मी में देखो, उनके चरण ही चाप रही साक्षात लक्ष्मी। अब भैया हम किसकी बड़ाई करें, किसको माने? जिनके एक रूप में अनंत ब्रह्म, उनको छोड़कर किसकी तरफ देखें? मतलब अभी आप हरिदास नहीं है, नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हम किसी और की महिमा स्वीकार करें तो हमारे अंदर हमारे इष्ट की निष्ठा कहां रह गई? या तो सब ब्रह्म या तो सब मिथ्या। एक पॉइंट पे चलो, उमा कहूं मैं अनुभवपना सत हरिभजन तो जगत सब सपना। या तो सब ब्रह्म, जब सब समान तो फिर महिमा कैसे तुम्हारी आकर्षित हो गई? किसी नाम रूप में, किसी अलग पद प्रतिष्ठा में तुम्हारे अंदर हर्ष कैसे आ गया? मतलब अभी ठीक ठिकाने पे बुद्धि समर्पित नहीं हुई है। अगर बुद्धि समर्पित है तो केवल महिमा जागृत होगी अपने प्रभु की, दूसरे की नहीं, दूसरो ना कोई। बिल्कुल उपासक को चाहिए कि लक्ष्य की तरफ सावधानी से देखता हुआ अपनी अन्यत्र से दृष्टि बचाए। दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य दृष्टि तो ऐसे करके चल रहे हो, अंदर से देख रहे हो, मुझे कौन प्रणाम कर रहा है, क्या है, मैं क्या हो चुका हूं, मैं कितनी महिमा है, ये सब घास फूस है। इधर देखना शुरू करोगे तो देखने लायक नहीं रह जाओगे जिसको देखना है, और जब उधर देखने का फिर देखने लायक नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारी दृष्टि इनके देखने लायक है तो उनके देखने लायक नहीं रहोगे। जब उनके देखने लायक बन जाओगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा, ये कुछ नहीं नजर आएगा। तिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सब एक आस। जो किसी का दास है
किसी को अपना दास मानता है वो प्रियालाल का दासत्व स्वीकार करने का अधिकार खो देता है। ध्यान दीजिए, जो अन्य किसी का दास है, वो अन्य किसी को अपना दास बनाता है, वो प्रियालाल की दासता पाने का अधिकार खो देता है। प्रभु का दास अनन्य होता है, ना वो किसी का दास होता है और ना किसी से दासत्व स्वीकार कराता है। सीधे प्रभु उन्हीं से। पूर्ण समर्पण का उदाहरण कठपुतली है। जैसा नचाने वाला नचा रहा है वैसा वो नाचती, अपनी तरफ से ऐसे भी नहीं करेगी। ऐसे ही समर्पित उपासक का जीवन होता है। जैसे चाहे प्रभु वैसे रखे। उसके हृदय में ये कि आज तो मैं बहुत बढ़िया नाचा, नहीं, नचाने वाले ने बढ़िया नचाया, आज तो वैसा नाच नहीं हो पाया, ये नचाने वाले की इच्छा थी। अपने को वैसे पूर्ण समर्पण का उदाहरण, जैसे कठपुतली नचाने वाले के इशारे से नाचती, बस ऐसे भक्त अपने प्रभु के इशारे से चलता है। तभी समझो कि तुम्हारा साधन ठीक चल रहा है, जब जगत प्रपंच का महत्व हटकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम का महत्व, भक्त का महत्व। एक तरफ संसारिक पदाधिकारी, संसारिक धनी यशस्वी बैठा है और एक तरफ भगवान का भक्त बैठा है, लेकिन किसी की दृष्टि उन भगवान के महाभागवतों पर नहीं गई। सबकी दृष्टि उसी विषय प्रपंच में फंसे हुए विषयी और प्रपंची और यशस्वी जो पुण्यों के प्रता, उस पर दृष्टि गई। एक बार भी किसी की उन महाभागवत, 2 महाभागवत बैठे हैं, नहीं गई दृष्टि। क्यों? क्योंकि तुम भागवत ही नहीं हो। विषयी नेत्र है तो विषय को देख रहे हो। अगर महाभागवत क्या है, उनकी चरण धूल के बराबर नहीं। जिन्होंने अपने समस्त सुखों को भस्म करके प्रभु का दासत्व स्वीकार करके प्रभु में चल रहे हैं, हमें उनकी तरफ देखना है। कहां दृष्टि है? अगर प्रभु पर दृष्टि है तो प्रभु के जनों पर दृष्टि पहुंचे। क्या ये है? ये देखने योग्य है, जिनके दरस परस अगनास। मन में जहां जगत का महत्व बसा है, वह प्रभु का महत्व बसाइए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि जहां महत्व होता है वहीं मन लगता है, जहां मन लगता है उसी का भजन होता है। संसार का भजन होता है। धीरे धीरे हम अपने को कहने लगते हैं हम संसारी हैं, बोलने लगता है वो, क्योंकि संसार में लगा है, बोलने लगता है मैं तो संसारी हूं। जगत में जीना क्यों? प्रभु का भजन करने के लिए। जगत में पाना क्या? प्रभु का सानिध्य। उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत या क्रिया रहित हमें अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव हो। प्रभु के समर्पित जीवन में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध गुणों के द्वारा जो त्रिविध भाव और द्वंद्व, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, माया का 3 गुण, उन 3 गुणों के द्वारा प्रकट हुए माया के जो भाव और द्वंद्व, इन सब से वो मुक्त हो जाता है। कैसा आनंद होगा जब कोई द्वंद्व नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकमात्र प्रभु के चिंतन में, स्वरूप में स्थित वो साधक निर्मल हृदय वाला होकर केवल प्रभु को अपने आप में देखता है। प्रभु के साथ खेलना, प्रभु के साथ हंसना, प्रभु के साथ बातचीत, प्रभु से बाहर जो भी व्यवहार कर रहा है, व्यवहार करते हुए भी वो प्रभुमय ही होता है। स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।